रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। तो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये जो कंडक्टर लिया उसकी लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक है। इसकी लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अब अगर मैं इस कंडक्टर की वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको पता है, एरिया इंटू लेंथ A इंटू L, इसका वॉल्यूम हो गया। समझिए आप लोग क्यों ये जरूरी हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को एक और टर्म होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये समझो आप लोग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम पे, पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे जनरल थोड़ी कहेंगे मिलियंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नया टर्म यूज करते हैं, जिसमें पता चलता है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग N से शो करते हैं, इसे हम लोग N से शो करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वही हमारे लिए चार्ज होगा। भाई जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वही करंट को लेके जाएंगे, उसी से करंट आएगा, तो उसी को तो हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो पर्टिकुलर हम लोगों ने वॉल्यूम पे देख लिए कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही हमारे लिए क्या होगा, चार्ज होगा। तो यहां से जो चार्ज होता है इसी को हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कैपिटल Q, चार्ज। ये होता है आपका N इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है A इंटू L। इतना आप लोगों को समझने आ गया होगा, ये सिंपल सी टर्म, ठीक। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, ये तो आपको पता ही है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T, ठीक है। ये होता है चार्ज और ये होता है टाइम, ठीक है। I जो होता है वो होता है Q अपॉन में T। सिंपल, इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। अब यहां से देखो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, यही आपका वही कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। तो आपने बचपन से भी एक हम लोग फार्मूला पढ़ते आ रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से टाइम को हम लोग T लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितनी, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से ये यहां से यहां मूव करेगा, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, वो L। स्पीड क्या रहेगी इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रहेगी, क्योंकि जब हमने इस पे क्या कर दिया, एक कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। इस पे जब हमने क्या लग दिया, सॉरी, इस कंडक्टर पे हमने क्या लगा दिया, V वोल्टेज का एक बैटरी लगा दी, तो उससे जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। तो यहां से T इज इक्वल टू क्या हो गया, L अपॉन में Vt। अब देखो आप लोग, आप समझना, अब हमारा I क्या होता है, Q अपॉन में T। तो Q की वैल्यू ये हो गई N इंटू A इंटू L अपॉन में T की वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे L अपॉन में Vd, ठीक है। तो L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो आपका जो Vd है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका NaBd, NaBd, ठीक है, NaBd। अब एक और टर्म आप लोग यहां पे देखना, यहां पे लिखा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये समझना थोड़ा सा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कितना होता है, तो भाई आपको एक इलेक्ट्रॉन चार्ज यहां पे रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो हमने E मान लिया, ठीक है। फार्मूला ये होता है, यहां पे आप लोग E भी लिख लेना। एक टोटल चार्ज आपको निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, तो यहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो वहां से आपको इस फॉर्मूले में यहां पर एक E भी रखना पड़ेगा, तो यहां से आपका एक E भी रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका I।
तो यहां से I जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए ई एन वी डी, ए ई एन वी डी, ए ई एन वी डी। ठीक है, या ऐसे आप लोग आपकी जो बुक में लिखा होता है वो ऐसा लिखा होता है, एन को आगे लगते थे, एन एन ई ए बी डी, ये आपका करंट आ गया। तो जो करंट होता है ये क्या होता है आपका, एन है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और इंटू वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, और आपको पता है वीडी क्या होता है, वीडी हमने अभी अभी निकाला, वीडी जो होता है वो होता है आपका, वीडी होता है आपका Q इंटू ई अपॉन में M इंटू टाउ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि करंट में क्या रिलेशन होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ये हमने यहाँ पर E का मल्टीप्लाई करना है एक पर्टिकुलर चार्ज का, क्योंकि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो इतने तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसमें आप लोग E का भी तो पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करोगे, कहीं एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। E का तो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा, तो टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज अपॉन में टाइम, तो Q अपॉन में T, तो Q का हमने वैल्यू यहां से पुट करी, काटा पीटा, आपका ये आंसर आ गया फाइनल। ये आप लोग याद रखना, आपको याद भी रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस डायरेक्ट फार्मूले पे भी आते हैं, और आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो ये फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। ठीक, तो ये चीज आप लोग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए एक छोटी सी टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आप लोगों की जनरल टर्म है, वो आप लोग इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग चीजों को याद रखो। मोबिलिटी, तो ये मोबिलिटी क्या होती है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। वो हम लोग समझ लेते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी को हम लोग म्यू से शो करते हैं। समझो यार है क्या, बहुत सिंपल टर्म है मोबिलिटी। ये होती है आपकी मोबिलिटी, अगर बी की बात करें, ये आपकी होती है बीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितना आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कि आप कितना ई लगा रहे हो, मतलब आप कितनी बैटरी लगाए। सिंपल सी बात देखो, आपने बैटरी लगाया, 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो आप जितनी ज्यादा वो करोगे, आप लोग बैटरी बड़ी बैटरी लगाओगे, तो डेफिनेटली है ना, उतना क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा ताकत आप फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा आप बैटरी लगाओगे पावर वाली, तो उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि कितनी बैटरी लगाएं, कितनी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दें, ठीक है, जिससे हमारी वेलोसिटी कितनी हमें मिले। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमें कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, उसी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। भाई जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी मोबिलिटी होगी, अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इसी को हमने क्या बोला है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग म्यू, इसे क्या बोलते हैं, म्यू से शो करते हैं। ये होता है बीडी अपॉन में ई। डेफिनेशन लिख लो, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, मोबिलिटी ऑफ चार्ज carriers, mobility of charge carriers, mu, responsible for current is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field। वही मैंने बोला यार, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वही मोबिलिटी होती है। फार्मूले से आप लोग समझ पाओगे, तो वही आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है तो लिख देना। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स म्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है म्यू, बहुत रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। बहुत सिंपल है। अब देखो सिंपल अगर हम लोग बात करें बीडी की, अगर हम लोग यहाँ पे वो रख देते हैं फार्मूला, देखो यहां पे समझना आप लोग, बीडी का फार्मूला आया आपका क्या है, क्यू ई इंटू टाउ अपॉन में एम अपॉन में ई। तो आपका म्यू हो जाएगा, तो ई से ई कट जाएगा आपका, ठीक है, ई से ई कट गया आपका। तो आपके पास फार्मूला क्या बचा म्यू का फार्मूला बचा आपका पास क्यू टाउ अपॉन में एम, क्यू टाउ अपॉन में एम, ठीक है, क्यू टाउ अपॉन में एम, ठीक है। सिंपल है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्यू टाउ अपॉन में एम को म्यू भी बोल सकते हैं। तो आपको बीडी में, ये देखो बीडी का फार्मूला है आपका, बीडी का जो फार्मूला है वो क्या है, हम लोग क्यू टाउ अपॉन में एम की जगह हम लोग म्यू भी रख सकते हैं, म्यू ई, ये भी फार्मूला जाएगा आपका, वीडी इज इक्वल टू म्यू ई, यहीं से वही चीज है, सिंपल सी बात। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखो समझना आप लोग, हम लोग इस करंट को, ये वाला हमारा करंट का फार्मूला है, करंट को हम लोग मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कितना है। ये आपका फार्मूला है NEAVD। तो VD की जगह आप लोग क्या रखोगे, BD का फार्मूला रख दोगे आप लोग, ठीक है। BD की जगह आप लोग क्या रख सकते हो यहां से, म्यू ई। तो हम लोग VD की जगह म्यू ई रख देते हैं, NEA, BD की जगह म्यू ई रख दिया हमने, म्यू ई, ठीक है, म्यू ई। सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे यहां से। अब देखो हम लोग क्या करें यहां पर, अब हमें इसको सिस्टमेटिक बनाना है, ठीक है। सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम लोग इसे और सिंपल वे में किस तरीके से ले सकते हैं, म्यू का हम लोग फार्मूला रख दें यहां पर, ये जो म्यू है, म्यू का हमने फार्मूला लगाया, ये रखें हम लोग यहां पर, म्यू का फार्मूला रखते हैं। तो देखो क्या रिजल्ट आता है आपका, आई जो है आपका NEA, म्यू की जगह हम लोग ये रख देते हैं क्यू, ठीक है, क्यू टाउ अपॉन में एम इंटू ई, ठीक है, इंटू ई। यहां से आप लोग देखो इसे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो ई, क्यू को हम लोग ई भी लिख सकते हैं ना, क्यू एक चार्ज है। तो यहां से देखो एन ई स्क्वायर ए अपॉन में एम इंटू टाउ, एन इंटू ई स्क्वायर ए, आपका ई भी रहा तो इसको आप लोग ई भी लिख सकते हैं यहां पर। तो फाइनल जो आई आया आपका एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन में एम इंटू टाउ। सिंपल है, आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करा और कुछ नहीं। तो आप लोग देखो क्या करा आपने म्यू निकाल लिया, ठीक है। म्यू का फार्मूला क्या है, मोबिलिटी, आप लोग समझ गए। यहां से आपका ये जो करंट का फार्मूला है NEAVD, तो आपने यहां पर क्या करा, BD की वैल्यू रख दी, BD को क्या रख दिया आपने, म्यू इंटू ई रखा, ठीक, म्यू इंटू ई रख दिया। फिर आपको म्यू का भी तो फार्मूला आपने निकाला, क्यू टाउ अपॉन में एम, तो आपने क्यू टाउ अपॉन में, क्यू की जगह आप, क्योंकि एक चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो, तो आपने ई टाउ अपॉन में एम रख दिया। यहां से आपका ई और ई का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ई स्क्वायर हो गया, बाकी सबको आपने सिस्टमेटिक लिख दिया, वही फार्मूला NE स्क्वायर ए ई एम इंटू टाउ, ठीक है। यहां से आप लोग करंट निकाल सकते हैं, एक फार्मूला है जनरल, ये फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली आप ये रखो, याद ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप लोग 3-4 फार्मूले याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो देखो वो क्या होता है, आपको पता है, क्यू ई अपॉन में एम इंटू टाउ। ये 3 फार्मूले आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से नोट करके लिखना है, 3, बाकी सब लोग निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। ये अलग अलग आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो ये अलग अलग इस टर्म से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग यहां से निकाल लोगे, सिंपल। मोबिलिटी के टर्म निकालो तो आप लोग यहां से निकाल लोगे। बेसिकली 3 फार्मूले, एक मोबिलिटी का, एक आपका VD का और एक करंट का, ये 3 फार्मूले आप लोग बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक। चलो अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला हमारे पास है, इस जो हमने फार्मूले देखे इसके 2 से 3 हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आखिर क्या पूछना क्या चाहता है, ठीक है। कब करंट पूछा जाता है, कब मोबिलिटी पूछा जाता है, कैसे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होता है। तो 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो उससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे और चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने 2 दिन में क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है
करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने करंट को डिफाइन करा कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, या रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट की यूनिट हमने एम्पियर देखी। फिर हमने करंट के बाद करंट को समझा कि करंट को कैरी कौन कौन से करते हैं, कैरियर क्या होते हैं। तो यहां पर हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में हमने देखा कि आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और आपका इंसुलेटर। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन और होल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और आपका जो इंसुलेटर होता है यहां पर तो फ्लो होता ही नहीं है। फिर हमने देखा लिक्विड, लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब NaCl। तो जैसे आपने NaCl को, पानी को आपने जब करंट दिया, ठीक है, NaCl में क्या होंगे, आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के, ठीक है। जो बैटरी होती है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, तो वहां पर आयन जो होते हैं, वहां उसकी जो आयन मूव करते हैं तो वहां से करंट बनता है। फिर आपने देखा गैस, तो गैस में करंट तभी फ्लो करेगा जब हायर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वहां पर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, EMF देखा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक फोर्स नहीं है ये, तो क्या है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, वो हमने देखा। विदाउट जब किसी भी सर्किट में, सिस्टम में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जब जिस बैटरी में जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका क्या होता है, EMF होता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने एक नई टर्म देखी जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, जब हम किसी कंडक्टर में एक बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने से जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो जो डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने डेरिवेशन करा, बढ़िया से हमने उसका फार्मूला निकाला, QE/m × टाउ। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है करंट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका हम लोग रिलेशन देख लेते हैं करंट से। तो हमने देखा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने क्या पाया, जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो ये है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू VD। तो आप लोग यहां से देख पा रहे हो कि जो I है वो प्रोपोर्शनल है किसके, BD की। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा। यहां पे देखो इस फार्मूले से आप लोग देख पा रहे हो कि भाई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो फिक्स होता है। अगर हमने कोई कंडक्टर लिया, उसका एरिया फिक्स है, तो वहां से वॉल्यूम भी फिक्स है। तो जितनी ज्यादा आप लोग BD बढ़ाओगे, BD बढ़ेगी, VD जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका BD को आपको बढ़ाना है तो करंट बढ़ेगा। तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, आपने ये देखा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, एक मोबिलिटी होता है। मोबिलिटी क्या है भाई, आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम देखना चाहते हैं कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितनी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो कितना मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न जो है वो है कि कितना चार्ज मूव करेगा। जितना चार्ज मूव करेगा वही तो हमारा क्या होगा, ठीक है, करंट, ठीक है। चलिए, इतना आज के लिए काफी है। आई थिंक आप लोगों ने चीजें समझी होंगी, आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में आप लिखिए, मैं आपके हर एक डाउट क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और आपके हर एक डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफी है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, चलिए टेक केयर।